नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। राजस्थान की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी VMOU कोटा यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने विशेषकर सरकारी कर्मचारियों के लिए यानी सेवारत कर्मचारियों के लिए जो सरकारी स्कूलों में विशेषकर प्राइमरी शिक्षक सरकारी या गैर सरकारी प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए अब बिना परीक्षा दिए ही सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स के मेरिट के बेस पर बीएड करवाने का एक निर्णय लिया है, जिनके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इनकी कुल सीटें 500 हैं और ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2024 है। इनमें जो मुख्य योग्यता की बात यदि की जाए तो इसमें यूजी पीजी के अंदर यानी स्नातक और स्नातकोत्तर के अंदर, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, जनरल कैटेगरी के लिए 50%। और इनके साथ साथ एक विशेष और फ़ायदा दिया है, यदि कोई बीटेक किया हुआ है और बीटेक के अंदर साइंस और मैथ सब्जेक्ट है, जनरल कैटेगरी में 55% होने चाहिए बीटेक वालों के लिए, और आरक्षित वर्ग है उनके लिए SC ST OBC है, दिव्यांग है, विधवा है, प्रत्येकता है, उनके लिए वो है 5% की छूट है। इनके साथ BSTC रेगुलर होनी चाहिए, चाहे वो BSTC हो, चाहे DLED हो या अदर स्टेट में किसी अलग नाम से जानी जाती हो, लेकिन वो द्विवर्षीय होनी चाहिए, 2 वर्षीय होनी चाहिए। सरकारी और प्राइवेट मान्यता प्राप्त है, उसमें यदि अध्यापन कोई प्राइमरी शिक्षक करवा रहा है, वो चाहे 1 से 5 कक्षाओं में पढ़ा रहा हो, चाहे 1 से 8 कक्षाओं में पढ़ा रहा हो, आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम जो अनुभव पहले 2 वर्ष का था, वो अनुभव की बाध्यता खत्म हो गई, लेकिन वो उनके पास वो वर्तमान में अध्यापन कहीं न कहीं करवा रहा हो और बीएड जो 2 साल की चलेगी, उसमें भी वो अध्यापन करवाना होना चाहिए। और यूजी पीजी के अंदर यदि किसी के सीजीपीए यानी ग्रेड है, पासिंग में कहीं परसेंटेज होते हैं, कहीं ग्रेड होते हैं, उसमें यदि ग्रेड है तो विश्वविद्यालय से वो प्रतिशत में बदलवा करके काउंसलिंग के रूप में वो प्रस्तुत करना होगा कि भी इतने प्रतिशत है। आरक्षण का जो लाभ है वो सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा, और यदि कोई विद्यार्थी है और ग्रेजुएशन के अंदर उनके 45% या 50% से कम है, आरक्षित वर्ग के लिए 45% और जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, उससे भी यदि ग्रेजुएशन में कम है और उन्होंने पीजी करके बीएड वो करना चाहता है या 2 विषयों के अंदर उनकी पीजी है, तो टीचिंग सब्जेक्ट वही लिखें जिसमें आप बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो न्यूनतम 2 साल की है, अधिकतम 5 साल में कर सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा होने के बाद में इनकी जो डिग्री की महत्व है, डिग्री का महत्व है, वो खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगी। और इनकी जो फीस की बात की जाए, ऑनलाइन आवेदन की फीस नहीं, जो प्रशिक्षण शुल्क, वो प्रथम वर्ष में 26,880 रुपये है और फाइनल ईयर में यानी दूसरे साल में 26,880 है। यदि राज्य सरकार इसे परिवर्तित करती है तो ज़्यादा जो फीस होगी वो लगेगी। अनुभव प्रमाण पत्र की बात की जाए तो अंतिम तिथि से पूर्व यानी आवेदन से पूर्व आप के पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए संबंधित जो पीओ है उनके हस्ताक्षर द्वारा होना चाहिए, उसमें आवक जावक क्रमांक लगा हुआ होना चाहिए। और यदि कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए जो डीओ है एलिमेंट्री एजुकेशन का, उनके काउंटर सिग्नेचर होने चाहिए और आवक जावक क्रमांक भी लगे हुए होने चाहिए। और मूल जो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो काउंसलिंग के समय वहाँ
साथ लाना होगा। और जो अभ्यर्थी है वो राजस्थान से बाहर कोई भी राज्य में या केंद्र सरकार के विद्यालय में वो कार्यरत है और वो यदि बीएड करना चाहते हैं तो वह आपने जो स्कूल जिस डीओ के क्षेत्राधिकार में है वहाँ से काउंटर सिग्नेचर करवा करके और उन्हें आवक जावक क्रमांक प्रस्तुत करके और अपना नियुक्ति पत्र वगैरह वो भी साथ में होना चाहिए। और इंटर्नशिप वगैरह है तो वो उनकी राजस्थान में होगी। एक इसमें है कि इन जो एबीसी आईडी अभी राजस्थान की कई यूनिवर्सिटियों के अंदर मांगी जा रही हैं, वो एबीसी आईडी के इसमें बाध्यता नहीं है। और इसके अलावा जो चयन प्रक्रिया है वो ग्रेजुएशन के अंकों के मेरिट के बेस पर है। और यदि ग्रेजुएशन में समान अंक किसी के हो गए हैं तो 12th के अंकों के आधार पर होगा। 12th में यदि समान है तो 10th के आधार पर होगा। और 10th में यदि समान है तो अनुभव के आधार पर होगा। और अनुभव समान है तो सर्वाधिक ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अंदर जो ऑनलाइन फीस है जो वो है मैंने पहले जो बताई थी 26,880, वो तो प्रशिक्षण शुल्क थी। और ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस है वो 5 रुपये पहले 1,000 रुपये हुआ करती थी। लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। और फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही अपलोड होंगे और जेपीजी के अंदर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। फ़ोटो नवीनतम लगाएं। और इसके अंदर जो डिटेल भरनी है वो बीएसटीसी ग्रेजुएशन, यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हो तो 10th 12th, उसके अंदर आपने कब पास की, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की और किस सब्जेक्ट से की, कितने परसेंटेज बने डिवीजन, ये फिलअप करने हैं। और इनके अलावा जो ऑल ओवर पात्रता संबंधी जो भी सारे आपके प्रमाण पत्र हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे के सारे एक ही पीडीएफ में आपको अटैच करने हैं, जिसके अंदर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी है और एक्सपीरियंस भी है। और यदि कोई वीडो है या डाइवर्स है या विकलांग है, दिव्यांग है या आर्मी से रिलेटेड कोई है तो वो सारे उसमें एक ही पीडीएफ में अपलोड करने हैं। रही बात ओबीसी कैटेगरी के लिए जो प्रमाण पत्र की, वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और शिक्षा विभाग के अलावा किसी भी विभाग में यदि कोई कर्मचारी है तो वो ये बीएड नहीं कर सकते हैं। ये अच्छी तरीके से आप समझ लें। तो ये थी सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में रेगुलर के रूप में बीएसटी या डीएलएड या कोई भी 2 वर्षीय जो एलिमेंट्री कोर्स है टीचिंग वाला वो किए हुए हैं, उनके लिए पत्राचार द्वारा 2 साल का बीएड कोर्स की स्पेशल विशेष जानकारी। यदि ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सुझाव शिकायत ज़रूर बताएं। और इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो मैं कमेंट बॉक्स में, जो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है, प्रोस्पेक्ट है, वो सारी डिटेल मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। धन्यवाद।